जनजातीय समाज की विशिष्ट परंपराएं, प्रकृति के प्रति उनका संतुलित दृष्टिकोण और सामुदायिक जीवन की भावना हमारे राष्ट्रीय चरित्र की अमूल्य धरोहर है। आज का यह अवसर एक संवैधानिक संस्था की 22 वर्षों की यात्रा का स्मरण करने का है, जो 19 फरवरी 2004 को संविधान के 89th अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत स्थापित हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को यह दायित्व सौंपा गया कि वह अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान तथा विधि द्वारा प्रदत्त सुरक्षा प्रावधानों की निगरानी करे, उनके अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच करे तथा केंद्र और राज्य सरकारों को नीतिगत सुझाव प्रदान करे। आयोग अपनी वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जिससे जनजातीय हितों से जुड़े विषय राष्ट्रीय नीति निर्माण के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचते हैं। वर्तमान में आयोग अपने 7वें संयोजन में माननीय अध्यक्ष एवं 3 माननीय सदस्यों के नेतृत्व में जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा और उनके समग्र विकास हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, जयपुर, रांची और शिलांग में कार्यरत है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय समुदायों के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर शिकायत निवारण एवं निगरानी का प्रभावी बनते हैं। आज जब हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, तब हमें भगवान बिरसा मुंडा और अन्य जनजातीय वीरों का संघर्ष और त्याग का भी स्मरण करना चाहिए। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कहा था, भारत तभी प्रगति करेगा जब हमारी जनजातीय समुदायों की प्रगति होगी। जनजातीय समुदायों के कल्याण को हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है। से उनकी सुरक्षा, विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा, अभिवृद्धि के लिए संविधान के अनेक उपबंध सम्मिलित किए गए हैं, ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने में असमर्थ बनाए जा सके। अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान की विभिन्न सुरक्षात्मक विधानों में उपलब्ध विभिन्न सुरक्षाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयुक्त के रूप में पदनामित एक विशेष अधिकारी को इन सुरक्षाओं के सभी मामलों की जांच करने कार्य प्रणाली को राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए 1950 में नियुक्त किया था। जब हमारे देश के भारत रत्न साथ ही आयोग की पत्रिका जनजातीय संवाद जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक वर्तमान आयोग के इस पावन अवसर पर सभी भाई और बहनों को हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, आज हमारा सौभाग्य है कि जनजाति मंत्रालय की निर्मिति देश के अत्यंत संवेदनशील चिंतक, विचारक, साधक सिद्ध स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंतर संवेदनाओं से प्रादुर्भूत जनजाति मंत्रालय 1999 और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की संवेदनाओं से प्रादुर्भूत 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो अपने 23वां जन्म दिवस मनाने के निमित्त हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। मित्रों, ये दोनों ही गौरवशाली जो तिथियां हैं, उसका बड़ी कुशलता के साथ में नेतृत्व करने वाले और हमारे राष्ट्रीय क्षितिज के जनजाति समाज के हमारे नेता, हमारे आदर्श, हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री जुअल उरांव जी मंचासीन है। मित्रों, एक बार करतल ध्वनि से उसका अभिनंदन करें। आज हम जो कार्यक्रम
यहाँ पर जन्म दिवस मना रहे हैं, स्थापना दिवस। आप लोगों को विदित हो कि आज के प्रासंगिक अवसर पर संक्षिप्त पूर्व पीठिका मुझे रखना चाहिए, ऐसा अंतर से मुझे लगता है कि मित्रों, जनजाति समाज का जो गौरवशाली इतिहास है, सनातन और सभ्यता की शुभारंभना समूचे विश्व में जनजाति समाज से ही प्रादुर्भूत हुई है। मित्रों, आदि ग्रंथ ऋग्वेद, धरती का प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मित्रों जनजाति समाज का भी विश्लेषण है, जो प्रकृतिजन्य जीवन जीने वाली जातियां। मित्रों, आप सतयुग में आ जाए, सतयुग में भी जनजाति समाज की अभ्यर्थना में बहुत कुछ लिखा गया है। आप त्रेता युग में आ जाए, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमारी परिवार की बहन सबरी माता, आप कल्पना करें उस त्रेता युग में, वो युग नायक युग दृष्टा माता सबरी जी के आश्रम में गए और उनसे मिले। संभवतः उस वक्त पहले क्लियर किया कि अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। संविधान का आर्टिकल 338 जो कि SC/ST आयोग के लिए था, उसमें एक आर्टिकल 338A का उसमें जोड़ा जाएगा, ये अमेंडमेंट होगा। लेकिन कैबिनेट में, मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर था, एक टाइप का कैबिनेट का जो नोट बनता है, तो उसमें मैंने प्रेषित किया, उसको डिस्कशन किया। तो ये उससे पहले जब कैबिनेट में आया तो उसको तुरंत पास नहीं करके शायद 1 महीना के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक बनाया गया। उसमें आडवाणी जी, माननीय आडवाणी जी उसका चेयरमैन हुए, मैं मेंबर था, मेनका गांधी जी उस समय मंत्री थे, तो वो भी मेंबर के नाते थे, शायद और 2 मंत्री थे, कौन कौन याद नहीं आ रहा है। उसके बाद इसको रिकमेंडेशन हुआ कैबिनेट के लिए, तो रिकमेंडेशन में शेड्यूल कास्ट का कमीशन जो होगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसका 5 मेंबर होगा और शेड्यूल ट्राइब का 3 मेंबर होगा। तो अटल जी कैबिनेट में पूछे कि भाई SC कमीशन का कितना मेंबर? 5। ST का क्यों 3 करेगा? कितना पैसा भारत सरकार का खर्चा होगा, इसको भी 5 मेंबर का कमीशन करो। फिर इसको 5 मेंबर का कमीशन होगा। चेयरमैन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, वाइस चेयरमैन MOS ऑफ द यूनियन का दर्जा है, बाकी मेंबर लोग सेक्रेटरी का दर्जा है। तो इसके हिसाब से ये पास हुआ। फिर पार्लियामेंट में उसको बिल के रूप में मैंने प्रेषित किया, फिर इसको पास हो गया। पास होने के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जैसा होता है ये होके फिर कमीशन आपका स्थापना हुआ और उसका हमारा मध्य प्रदेश का ही पहला चेयरमैन, नाम भूल रहा हूँ, कुंवर सिंह जी हुए। आप वेंकैया जी उस समय में नेशनल प्रेसिडेंट थे, तो मैंने पूछा कि भाई कमीशन बनाना है, आप लोग तय करिए क्या करना है। तो कुंवर सिंह जी को सिलेक्ट करके किया, फिर मेंबर चालू हुआ। ये 7वां टेन्योर आपका है। रामेश्वर उरांव 2 टेन्योर आपका, उर्मिला सिंह 1 टेन्योर, नंद कुमार साय जी, ये सब मेंबर हुआ। अब कमीशन चल रहा है निरंतर। मैं आश्वस्त हूँ, मैं खुशी भी हूँ कि कमीशन का काम आपका नेतृत्व में बहुत बढ़िया चल रहा है, आगे से स्पीड है आपका। में मिला था 85 में, तो 90 में आप डिप्लोमा इंजीनियर हो, तो डाटा फाटा तो पूरा कंप्यूटर उसी समय में आता था। एंट्री करके मैं देखा तो जीतने का चांस नहीं, लेकिन नौकरी तो छोड़ना नहीं पड़ रहा है, खाली परमिशन लेके 2-3 महीना छुट्टी में जाके कॉन्टेस्ट कर देना है। आप आके फिर 5 साल और एक बार पैसा वैसा खर्चा करके थोड़ा वोट माने प्रचार प्रसार करेंगे, तो अधिकार है, इसको हम करेंगे। आपका खाली अधिकार देने से नहीं होता है,
अधिकार को भी एक्सरसाइज करने का तरीका, मैंने जो बताया तरीका, उसका जो हमारा कैसे करना है इसके बारे में भी ध्यान देना आवश्यक है, तभी हम सफल होंगे। मैं पुनः एक बार आपको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामना देता हूँ। मंत्रालय के ओर से पूरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, ये आश्वस्त करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हैं, और उनका जो सोच है जनजाति के लिए मैंने बहुत करीब से देखा है। उनका मैं मन में जितना दर्द है, उनका मन में जितना मैंने काम आगे बढ़ाने के लिए इच्छा है, ये सबको देखते हुए हम काम करेंगे। मैं पुनः एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामना। वंदे मातरम, भारत माता की जय।